हेलो, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं राहुल केशवंशी। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना ज़रूरी है एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो एप्लीकेशंस या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करता है, डेटा पे ही वर्क करता है। डेटा पे ही उसका ऑपरेशंस, उसका एक्सेसिंग, रिट्राइव, डिलीट, रिमूव, डेटा से ही वो सारा काम करता है। और रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो एक सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्ट एप्लीकेशन वो डेवलप करता है रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए, जो एक सब प्रॉपर वे में डेटा को मैनेज करके रखता है अपने कंप्यूटर, अपने प्रोग्राम में। तो हम लोग यही देखेंगे कि अदर इंजीनियर्स मैकेनिकल जो मशीन के बारे में फिजिकली वो पार्ट बाय पार्ट जानता है और उसका ऑपरेट करता है, उसको बनाता है। एक इलेक्ट्रिकल फिजिकली अपना तार वगैरह, अपना जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह, जनरेटर वगैरह सब उसके फिजिकली उसके बारे में, पार्ट्स के बारे में जानता है। एक साइंटिस्ट लैब में फिजिकली अपना केमिकल्स का यूज करके सॉल्यूशंस तैयार करता है। लेकिन एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर प्रॉब्लम्स को पहले अंडरस्टैंड करता है, फिर उसका एक सॉल्यूशन, एक एल्गोरिथम बनाता है। एल्गोरिथम सॉल्यूशंस, पहले रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझता है, फिर उसका एक एल्गोरिथम बनाता है, सॉल्यूशंस बनाता है, एंड फिर एक प्रोग्राम, एफिशिएंट प्रोग्राम जो कम समय में कम मेमोरी ले और अच्छा से रन कर सके। तो सभी चीज़ों को देखते हुए वो डाटा को अरेंज करता है, डाटा को मैनेज करता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, डेटा एनीथिंग इल्स, आप इंटरनेट का यूज करते हैं यानी कि डेटा को ही आप एक्सेस करने के लिए करते हैं। या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों होता है, डेटा को ही एक्सेस करने के लिए, या फिर प्रीवियस डेटा जो इतिहास जो पहले से या फिर बहुत पुराना डेटा को रखा गया है उसको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, मेमोरी का। बाकी बात साइंटिस्ट लोग रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीक़ों से वो डेटा को स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइज करके रख सकता है। तो वही हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर दैट मीन्स बनावट। आप तो डेटा के बारे में जानते ही हैं। डेटा एनीथिंग इज, जो कंप्यूटर में डेटा ही है। तो डेटा स्ट्रक्चर, हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, तौर तरीका नहीं जानेंगे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, तो हम लोग किस तरीके से, कौन सा एक प्रॉपर वे होगा जिसमें कि कम समय में भी आपका प्रोग्राम रन करेगा और कम मेमोरी भी लेगा। मतलब एक एफिशिएंट, कम स्पेस, कम टाइम, एक एफिशिएंट प्रोग्राम आप एक एफिशिएंट प्रोग्राम आप बना पाएंगे किसी भी लैंग्वेज में। लैंग्वेज कोई भी हो, डेटा स्ट्रक्चर इज डेटा का स्ट्रक्चर है। किसी भी लैंग्वेज में आप इसे बना सकते हो, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, बहुत तरह के हज़ारों लैंग्वेज अभी कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर में डेवलप किए गए हैं इस फील्ड में। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोले, डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों है, इसलिए पढ़ना है। वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए पढ़ना है। अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बनावट, तरीक़ों के बारे में जानेंगे तो एक एप्रोप्रिएट प्रोग्राम जो कम स्पेस, कम टाइम लेगा, एक सूटेबल प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर सकेंगे अपने से। इसीलिए हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो हाउ टू कोड एफिशिएंटली, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कोड को हम लोग एक एफिशिएंट कोड कैसे बनाएंगे, एक एफिशिएंट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जो कम टाइम लेगा, कम स्पेस लेगा, कम बैटरी कंज्यूम करेगा, कम मेमोरी लेगा। एक एफिशिएंट प्रोग्राम हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, इसलिए हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है।
एफिशिएंटली दैट मीन्स कम टाइम, कम स्पेस, कम बैटरी, कम मेमोरी। और बेहतर वर्क, बेस्ट रनिंग, बेटर रनिंग के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर बेटर रनिंग टाइम, यानी कि बेटर रनिंग टाइम एक बढ़िया कोड, एक जो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया गया है डेटा को, तो वो एक बढ़िया कोड और एक बढ़िया एक प्रोग्राम बन करके आता है और बेटर रिजल्ट देता है। इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का ज़रूरत है, समझे। आपको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं कि आप कोई स्टोर में जाते हैं, जहाँ जनरल स्टोर, तो वहाँ पे मसालों का सामान और भी अलग अलग तरीक़ों से रखा गया है, एकदम सजा के रखा गया है, ताकि जब कस्टमर आए और बोले कि सर हमको मिक्स मसाला चाहिए, तो वो फट से जहाँ पे रखा हुआ है अरेंज करके, जिस रेक में रखा हुआ है, फट से जाके एकदम तुरंत, इसलिए रखा है ताकि कम टाइम लगे, नहीं तो फिर खोजने में दिक्कत होगा। फिर मेडिकल स्टोर का एग्जांपल, मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ रखी हुई हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ। आप अगर इरेगुलर फॉर्म में, अगर सीक्वेंशियल या फिर ऑर्गेनाइज बढ़िया से नहीं करके रखा हुआ हो, तो दवाइयाँ कहाँ कहाँ रहेगी, छितरी बितरी कहाँ रहेगी, पता नहीं चलेगा। और जब आप एक एंटीबायोटिक लेने के लिए जाओगे, कोई एक दवाई खांसी का एजिथ्रोमाइसिन लेने के लिए जाओगे, कोई एक दवा आप, तो जब आप दवा मांगोगे तो वो कितना ढूंढेगा। तो देखो दवा, आप एक मेडिकल स्टोर में दवा कितना एकदम अरेंज करके कितना बढ़िया से रखता है, ताकि उसको निकालने में दिक्कत ना हो, एक्सेस करने में, यानी कि निकाल के कस्टमर को देने में टाइम ना लगे। फट से वहाँ पे जाए और एंटीबायोटिक कहाँ है, फट से दे, निकाल के दे, फट से जाए और एजिथ्रोमाइसिन खांसी की एक दवा कहाँ है, फट से जाके दे, फट से जाए एक सिट्राजिन कहाँ है, ला के दे। तो एक प्रॉपर वे में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना, तो उस तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो रखेंगे हम लोग। और आप मॉल जाते हैं, मॉल में देखते होंगे कि फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर में आपका होम फैशन और लेडीज वेस्टर्न और लेडीज का ही सामान मिलता है, इसलिए ताकि सेकेंड फ्लोर में बूढ़ बुजुर्ग महिला लोग नहीं चढ़ पाती है, इसीलिए फर्स्ट फ्लोर में ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर में जाके अपना सामान फट से लेके आ जाती है, ताकि आसानी हो। कितना माइंड पढ़ा गया है सबका कि क्या चाहिए। वो सबसे सेकंड फ्लोर में आप जाके देखेगा यूथ वियर मिलेगा, वहाँ पे लड़का सब एकदम दौड़ते हुए चढ़ के जाता है। तो प्रॉपर वे में रखा हुआ है ना उसका जो डेटा, यानी कि वही समझे सामान, उसका अपना कपड़ा, प्रोडक्ट्स प्रॉपर वे में रखा हुआ है। तो डेटा को एक प्रॉपर मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था पूर्वक रखना एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ताकि कम टाइम लेगा, कम स्पेस लेगा, कम बैटरी लेगा, कम मेमोरी लेगा, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है हम लोग के लिए। और हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी हम लोग एक बेटर कोडर, एक बेटर प्रोग्रामर बनेंगे, एक बेस्ट एक प्रोग्राम डेवलप करके देंगे जो कम समय लेगा। और ऐसा नहीं है कि एक छोटा प्रोग्राम अगर आप बनाते हो और एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हो तो बड़ा प्रोग्राम ज़्यादा समय लेगा, ये कंफर्म नहीं है। ये बहुत कम टाइम भी ले सकता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। कहीं ये बहुत कम टाइम ले सकता है तो ये कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। प्रोग्राम का लेंथ ऐसा डिसाइड नहीं होता है। तो क्यों पढ़ना जरूरी है, समझ गए हम लोग। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेसिकली वर्क क्या होता है कि रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स है, देखिए प्रॉब्लम्स, के बाद सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन, यानी कि एल्गोरिथम किस तरीके से इक्वल टू प्रोग्राम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का बात करेंगे हम। एल्गोरिथम यानी कि समझिए उसका नियम,
किस तरीके से आप डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसका नियम। तो डेटा स्ट्रक्चर और उसका नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व करता है जब उस प्रॉब्लम को समझता है। प्रॉब्लम को समझने के बाद उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, नियम एवं शर्तें, जो नियम जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एक प्रॉपर एल्गोरिथम में एकदम एफिशिएंट प्रॉपर एल्गोरिथम में सॉल्व करने का जो नियम है, बाद में एक प्रोग्राम डेवलप हो जाता है। हमारा बेसिक वर्क यही होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, एक कंप्यूटर इंजीनियर का, कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एक एफिशिएंट वे में। तो एक बेहतर प्रोग्राम, एक बेस्ट प्रोग्राम आप डेवलप कब कर सकेंगे? जब डेटा स्ट्रक्चर आपका एकदम एफिशिएंट हो, एप्रोप्रिएट हो, बहुत अच्छा सुविधाजनक हो, जो सब एक्सेस कर सकता है, कम टाइम लेगा, कम स्पेस लेगा, कम मेमोरी लेगा। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम इज इक्वल टू प्रोग्राम। डेटा का स्ट्रक्चर, जो आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से करोगे, किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा, सभी डेटा का स्ट्रक्चर और नियम और शर्तें, क्या नियम, बेटर एक एल्गोरिथम आप डेवलप करके दोगे तब एक बेहतर प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम इक्वल टू प्रोग्राम। नहीं तो एक लंबा लिफाफा कहानी के रूप में पूरा एकदम दास्तां भर देगा प्रोग्राम में, और पूरा टाइम कंज्यूम कर रहा है, पूरा मेमोरी ले रहा है, तो एक ही प्रोग्राम में तो कंप्यूटर का हालत पंचर हो जाएगा, फिर आगे क्या करेगा? तो एक बेहतर प्रोग्रामर, एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते या फिर बनने के लिए आपको डीएसए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को बहुत बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। तो हम लोग डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखना है तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, द पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी, प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, ताकि so that memory can be used efficiently, ये एक बहुत ही बेहतर डेफिनेशन आपका हो गया कि द पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा है इन मेमोरी, यानी कि एक खास तरीका, एक खास वे, रास्ता, एक खास नियम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक खास नियम। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का? मेमोरी पे, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, ताकि हम मेमोरी का इस्तेमाल कम कर सकें, जगह कम ले सकें। तो द पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी so that memory can be used efficiently, that is called data structure। ये याद करने का कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं बोलता हूँ याद मत करो, समझो एक खास नियम के आधार पर, एक खास नियम जिसके माध्यम से डेटा को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में, एक एप्रोप्रिएट वे में, वो डेटा एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए।
एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि जितने भी डेटा है वहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि हम अगर बीच में कोई डेटा हम ऐड करना चाहेंगे या फिर कोई डेटा फिर डिलीट या फिर रिमूव या फिर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे, तो नोड के माध्यम से जो कनेक्शन है उसके माध्यम से हम लोग ईच अदर एरे चर्चा। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा को स्टोर करता है एरे। इसका मेमोरी एड्रेस 0 1 2 3 4। डिफ़ॉल्ट इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो जीरो इंडेक्सिंग है, जीरो बेस्ड, जीरो इंडेक्सिंग। बाकी आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। तो डेटा को एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। किस में स्टोर होता है? ये एरे में 2 3 4 5 6। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी ईच अदर रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। हर एलिमेंट्स का मतलब एक दूसरे से रिलेशन है। तो इस तरीके से डेटा रिलेटिव यानी कि रिलेशनशिप ईच अदर में होना चाहिए, एक दूसरे में एलिमेंट्स में। तो डेटा स्ट्रक्चर का ये मेन डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं यही है। अब हम बात करेंगे कि एक बेहतर डेटा को स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग किस किस बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या चाहिए। वैसे तो समय के दौर में, यानी कि बदलते समय के दौर में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आता गया, वैसे वैसे डेटा स्ट्रक्चर का जो नियम है सब बदलता गया। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे नियम बदलता गया, डेवलप करता गया लोग। तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर सोच करके और किन बिंदुओं का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि किसके माध्यम से आप बेहतर डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किन 4 थिंग्स को पॉइंट यानी दिमाग में रख के बनाना होगा कि डेटा हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमारा एफिशिएंट हो एंड अप्रोप्रिएट हो, एक बहुत ही यूजफुल और बहुत जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो और बेहतर एक डेटा स्ट्रक्चर बन सके। तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ही खोज की जननी है। तो जैसे जैसे ज़रूरत हुआ, जैसे जैसे डेटा प्रोसेस जिस तरीके से करते गया लोग, तो वैसे वैसे डेटा का स्ट्रक्चर का नाम दिया गया कि हम लोग डेटा को ऐसे रखेंगे तो ऐसे हम रिट्राइव करेंगे, ऐसे हम इंसर्ट करेंगे, ऐसे हम डिलीट करेंगे। तो मेनली हमारे पास 4 थिंग्स हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करें, किस तरीके से रख रहे हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। दूसरा थिंग है जो एक डेटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है, वो एक्सेसिंग मेथड्स। तीसरा है पॉइंट जो डेटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है, वो है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताएंगे अभी सबके बारे में डिटेल से। चौथा है हमारा प्रोसेसिंग मेथड्स। तो ये 4 जो थिंग है, 4 जो मुख्य बिंदु है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें डेटा स्ट्रक्चर को बनाना है, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्सेसिंग मेथड्स, कि डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा, उसका बेस एड्रेस क्या होगा। उसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसका जो डेटा का जो नोड है उसके मतलब उस नोड तक, डेटा तक हम कैसे किस माध्यमों से, मतलब बेस एड्रेस उसका क्या होगा, हम कैसे पहुंचेंगे उस तक, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एंड प्रोसेसिंग मेथड्स,
इंसर्शन, डिलीशन एंड डेटा मॉडिफिकेशन हम कैसे उसमें प्रोसेस कर पाएंगे, हम ऑपरेशन हम अपना कैसे अप्लाई कर पाएंगे, उसके बारे में बेहतर एकदम हो सब कुछ, तो आप डेटा स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इसी प्रकार डेटा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है अभी तक, उसमें पहला एरे का नाम आप सुने होंगे। एरे इसमें डेटा एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है, जिसका बेस एड्रेस 0 होता है डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर किया जाता है एरे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हमारा डेटा है एरे। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, दूसरा लिंक्ड लिस्ट ये हमारा नोड है, नोड, इसी को हम नोड बोलते हैं, नोड। यहाँ हमारा डेटा है 2 और यहाँ पे लिंक है, लिंक जो नेक्स्ट डेटा को का एड्रेस यहाँ पे पॉइंट करता है, पॉइंटर। लिंक्ड लिस्ट में इसका जो एड्रेस है इसको पता है, फिर यह डेटा है, फिर यहाँ पे लिंक है जो पॉइंट करता है इसका किसी दूसरे के एड्रेस को, लिंक्ड लिस्ट। इसके बाद ग्राफ, ट्री, स्टैक। ट्री के बारे में जानेंगे। ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्री का वही फॉर्मूला है जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि आपका एक लेफ्ट लेग और एक राइट लेग, आदमी जोड़ते जाइएगा तो इसका जो नोड है उसका जो लिंक है, दोनों तरफ होता है लिंक, जो दोनों तरफ एक लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करता है और एक राइट चाइल्ड को, और बीच में इसका डाटा होता है 3। ये जो पॉइंटर लिंक है पॉइंटर करता है किसको, नेक्स्ट लेवल, यानी कि लेफ्ट और राइट। ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये राइट चाइल्ड को पॉइंट करता है 3, 4, 5, फिर ये लेफ्ट, फिर ये राइट। बहुत अच्छा तरह से समझेंगे अभी, आपको फिर कहीं देखने का वीडियो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। मैं इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मैं बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि फिर आपको कहीं पे देखने का ज़रूरत ना पड़े वीडियो की डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है एक्चुअली। 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद ग्राफ। ग्राफ का एक नोड है, ये मतलब ग्राफ का जो नेबर है कहीं से भी जा सकता है। ग्राफ, चौथा स्टैक, बॉटम। डेटा जब इसमें इंसर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पुश, और डेटा जब यहाँ से रिमूव करते हैं तो क्या इसका बोला जाता है, इसे पॉप।
ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये लीफो पे काम करता है। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा यहाँ से वो फर्स्ट यानी कि पहले जाएगा, समझे? इसमें पहले आओ पहले जाओ का मेथड नहीं है, इसमें जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही सारी डेटा है। जब तक वो जाएगा नहीं फिर नीचे वाला नहीं जा सकता। तो हम बात करें कि जो 4 थिंग्स है वो डेटा स्ट्रक्चर कैसे स्पेसिफाई करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं वो हमारा डिपेंड करता है, डेटा स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। एक्सेसिंग मेथड्स, डेटा में मतलब डेटा को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। मान के चलिए एरे में हमारा 2 है और हमें एक्सेस करना है, या फिर एरे में हमारा 4 है तो हमें इसे एक्सेस करना है। तो इसका जो एड्रेस है, बेस एड्रेस 3 के पास है। अगर हमको बेस एड्रेस पता है, अगर हम लोग को बेस एड्रेस पता है तो डायरेक्टली हम एरे में कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस एड्रेस पता होना चाहिए। तो 4 को अगर हमें एक्सेस करना है तो 4 का जो एड्रेस है किसके पास है? 3 के, मतलब 3 है 4 का बेस एड्रेस। अगर 3 हमको पता है तो हम 4 को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक्सेसिंग मेथड्स क्या है उसको स्पेसिफाई करना होगा आपको। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट में, अगर लिंक्ड लिस्ट में हम लोग को 3 को एक्सेस करना है, 3 को एक्सेस करना है तो 3 का जो एड्रेस है वो किसके पास है? 2 के पास है। 2 का जो ये लिंक है वो पॉइंट करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है, 3 के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो अगर हमको 3 को एड्रेस यानी 4 को करना है तो हमको इधर से जाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 4 को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये सीक्वेंसली हमको पहले इस पर ट्रेवर्स करना होगा, फिर इस पर ट्रेवर्स करना होगा, फिर जाकर हमको इसको ट्रेवर्स करना होगा। तो बीच में हम लिंक्ड लिस्ट में बीच में हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेसिंग मेथड बहुत ज़रूरी है स्पेसिफाई करना। तो यही एक्सेसिंग मेथड्स है। और हमको ट्री में, मान के चलो ट्री में हमें एक्सेस करना है तो इसमें भी जो नोड्स है, नोड्स का जो दोनों तरफ एक लेफ्ट एक राइट तरफ, दोनों तरफ एड्रेस को ही पॉइंट करता है। नेक्स्ट उसका जो डेटा है उसको पॉइंट करता है। जो लेफ्ट तरफ है लेफ्ट तरफ और राइट तो राइट, लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट। और ग्राफ में है कि किसी भी तरह आपका ये नोड आपका किसी भी तरफ ये करता है, इसीलिए इसका नाम ग्राफ है। ट्री दोनों तरफ करता है। और स्टैक, स्टैक वैसा ही है, लिंक्ड लिस्ट की तरह ही है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, जो लास्ट में गया है वो पहले जाएगा। तो इसमें जब तक वो नहीं जाएगा तब तक आप नीचे वालों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हो गया पहला कि एक्सेसिंग मेथड जरूरी है बताना आपको। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि उसका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है नोड से वो कितने डेटा से संबंधित है, कितने डेटा से अब वो रिलेटेड रखता है, कितने डेटा से वो संबंध रखता है। तो यहाँ भी अपना बेस एड्रेस 3 है, एक डेटा से यहाँ भी संबंध रखता है। इसका जो नोड है कितने एक से रिलेटेड है, ये सबसे रिलेटेड हो सकता है, ये 2 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार यानी कि एक नोड्स का उसका जो डेटा का लिंक है वो कितने डेटा से संबंध रखता है, कितने ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। प्रोसेसिंग मेथड्स, कि हम डेटा को कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, डेटा को कैसे हम इंसर्ट, यहाँ पे कैसे एक डेटा बीच में इंसर्ट कर पाएंगे, यहाँ से फिर कैसे एक डेटा हम रिमूव कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। डेटा मॉडिफिकेशन की प्रोसेसिंग मेथड्स क्या हो उसे भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो एक बेहतर यानी कि फॉर अ बेटर डाटा स्ट्रक्चर यू हैव टू स्पेसिफाई मेनली 4 थिंग्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एक्सेसिंग मेथड्स, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोसेसिंग मेथड्स। ये चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डेटा को स्ट्रक्चर किया बनाया जा सकता है, डेटा स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं। तो जो बेहतर होता है अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, यानी कि सिचुएशन में जो जिसमें मतलब काम करना अच्छा होता है, जो अच्छा मतलब सिचुएशन के अनुसार जो लगता है उसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। और अभी तक बनाया गया है यानी कि सिचुएशन यानी कि डिमांड के अनुसार कि हाँ ऐसे डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये मेनली टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ट्री और आपका ग्राफ और स्टैक, क्यूज, लास्ट में क्यू।
तो ये सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक डेटा स्ट्रक्चर यानी एरे का एक स्पेशल क्लास लेंगे, लिंक्ड लिस्ट का एक स्पेशल क्लास लेंगे, ट्री का एक स्पेशल क्लास लेंगे, ग्राफ का लेंगे, स्टैक का लेंगे। अगर उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे वर्क करेगा। तो ये मेनली 4 थिंग्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है, मेनली 4 थिंग्स। तो अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डिवाइड कैटेगरी कितने रखा गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर को मेनली 2 टाइप्स में पहले डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, पहला प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एकदम शुरू से, जब से आप कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, आईएससी में भी अगर कंप्यूटर साइंस आप लिए होंगे तो वहीं से आप प्रिमिटिव के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। इंट, फ्लोट, केयर, बुलियन, डबल, लॉन्ग, ये सब सारे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज, पहला इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, etc। आप तो जानते ही हैं इसके बारे में, जिसका मीनिंग्स पहले से ही प्रोग्राम यानी कंप्यूटर में डिफाइंड है, जिसका मीनिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीजर क्या है, ये कितना बाइट आपका मेमोरी लेगा। सो ये सब पहले से लाइब्रेरी कंप्यूटर में सब इसका डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे कौन कौन है, फाइल्स, लिस्ट, एरे। अब लिस्ट में हमारा कौन कौन है, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट, लीनियर में हमारा आ जाएगा जो सीक्वेंशियल एकदम पहले ट्रैवर्स करेंगे, प्रथम डेटा, फिर द्वितीय, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि लीनियरी जिसमें जाएंगे हम लोग डेटा में ट्रैवर्स कर पाएंगे, वही उसी लीनियर में वही आता है, लीनियर लिस्ट में वही आता है आपका। लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री, ग्राफ और ट्री। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, पहला प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो पहले से जिसका मीनिंग्स कंप्यूटर में रिजर्व है, कंप्यूटर में डिफाइन किया गया है, उसके बारे में आपको कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जानता है, उसके पास ही है वो। तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये सारे एग्जांपल्स है किसके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसके इस्तेमाल से हम लोग जो भी डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर जो किया गया है, बनाया गया है, सब क्या आता है, किस में आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। तो पहला है एरे, एरे के बारे में पढ़े, जो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करके रखता है। लिस्ट, लिस्ट में लीनियर और नॉन लीनियर लिस्ट। पहला लिंक्ड लिस्ट के बारे में बताएं हम अभी, हिंट दिए हैं, सिर्फ हिंट कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, इसका नोट्स, इसका जो एड्रेस है, इसका जो पॉइंटर है, लिंक है, एक किसको पॉइंट करता है। स्टैक, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्लेट को जो रखते हैं, प्लेट को
किस में आता है ये स्टैक में। जो पहले प्लेट जो रखा गया वो सबसे नीचे चल गया, उसको जब तक सब उठेगा नहीं तब तक वो प्लेट उठेगा नहीं। इस मेथड पे काम करता है पुश और पॉप। क्यू भी सेम इसी तरह है, फीफो वो काम करता है। आपका ग्राफ के बारे में बताया आपको कि इसका जो नोड है वो कहीं भी पॉइंट करता है, इरेगुलर फॉर्म में। ये नहीं कि हम इस पे गए तो फिर उस पे जाएंगे, सिक्वेंशियल नहीं, नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर। फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डेटा को ट्रैवर्स करता है। तो यूजिंग हम लोग डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करके जो डेटा स्ट्रक्ट करेंगे, जो डेटा टाइप्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर बनाते हैं तो ईंटा जो है, आप शुरू से एकदम मिट्टी से ईंटा तो बनाते नहीं है एकदम। आप ईंटा कहीं से खरीद के लाते हैं, या फिर आप सीमेंट नहीं बनाते, सीमेंट भी कहीं से खरीद के लाते हैं सीमेंट। आप सरिया जो छड़ है उसको आप अपने से नहीं बनाते, वो कहीं से खरीद के लाते हैं। तो सब इधर उधर से खरीद के ला के जब एक घर बनाते हैं, इसी तरह जो पहले से डिफाइंड है उसको एक ला करके एक डेटा टाइप्स को स्ट्रक्ट करना, बनाना, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और मान के चलिए आपको कंप्यूटर में ही मदरबोर्ड बनाना है, तो मदरबोर्ड बनाने के लिए आप सारे चिप्स, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सारे जो एलिमेंट्स है, डिवाइसेस हैं, सबको आप शुरू से तो बनाइएगा नहीं। आप कहीं से कुछ सब खरीद के लाइएगा, उसके बाद आप उसको सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। वैसा ही डेटा को स्ट्रक्ट करना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हेल्प से हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर होगा, ये एरे, लीनियर लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, एरे, क्यू, ग्राफ ट्री, ये सारे टॉपिक्स पर हम एक घंटा, डेढ़ घंटा हम टाइम देंगे और इतना बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि फिर आपको इसके बारे में समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए बने रहें। बाकी आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग एकदम शुरू से देखें कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। थैंक यू दोस्तों।